एक समय की बात है। एक रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह पूरे दिन अपने खेतों पर काम किया करता था और अपना काम बहुत ही लगन के साथ वह किया करता था। उसके 2 बेटे थे जो कि बिल्कुल भी काम नहीं किया करते थे। वह सिर्फ पूरे दिन ऐसे ही घर पर पड़े रहते थे। एक भाई बेड पर बैठा रहता था और वो लोग ऐसे ही मौज मस्ती करते रहते थे। वह पूरे दिन सिर्फ आपस में गपशप लड़ाया करते थे और पूरा दिन ऐसे ही बिता दिया करते थे। उनको अपने काम से कोई भी परवाह नहीं थी। बेचारा रामू अकेले अपनी फसल को किया करता था। उसने अपने खेत को जोत लिया था और उसमें अब बीज बोने को रह गए थे। तभी रामू आता है और अपने खेतों में बीज बोने के लिए वह अपने खेत में फसल लगाने के लिए आता है। रामू अपने खेत के पास पहुंचता है और वहीं पर खड़े होकर बीज लगाने लगता है। रामू अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से किया करता था। वह अपने काम को बहुत ही जल्दी से भी किया करता था। वह अपनी फसल को लगाकर अपने घर आता है। रामू बहुत ही सीधा साधा इंसान था और वह काफ़ी रईस भी था। उसका बहुत ही बढ़िया घर बना था। जब वह अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसके दोनों भाई वहीं पर बैठे हैं। उसके दोनों बेटे यूं ही ऐसे ही बैठे रहते थे। तभी रामू आता है और रामू अपने दोनों बेटों से कहता है, अरे नालायकों, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, कुछ तो काम धंधा कर लिया करो। मैं कहाँ ये फूटी औलाद है जो कभी भी कोई काम नहीं करती हैं। नालायक कहीं के ऐसे ही सिर्फ घर पर बैठे रहते हैं। मैं अकेला कब तक काम करूँगा? यदि मैं मर जाऊँगा फिर तुम लोग क्या खाओगे? अभी फसल बोने को है, चलो मेरे साथ, जल्दी फसल बोने को है, जल्दी चलो, बीज डालने हैं जल्दी। तभी उसमें से उसका एक बेटा कहता है, नहीं नहीं पिताजी, नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा। मैं धूप में काला हो जाऊँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं खेत पे जाऊँगा। मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे लिवा जाओ, ये बेटा है, इसको लिवा जाओ। तभी उधर वह भाई भी, उसका भाई कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। टट 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 टट, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं पिताजी, मैं भी नहीं जाऊँगा। मैं भी काला हो जाऊँगा। मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ही जाओ यदि काम करना है तो। और वो दोनों ऐसा कह देते हैं। तभी उसका पिता कहता है, अरे कम बख्तों, फूट जाओ, मर जाओ सालो, कभी भी काम धंधा नहीं करेंगे। अब क्या करोगे तुम लोग? सिर्फ ऐसे ही घर पर पड़े रहोगे क्या? नाम डुबाओगे और कुछ नहीं। लोग हंसी करते रहते हैं कि उसके दोनों बेटे ऐसे ही घर पर डले रहते हैं। तभी ऐसा कहकर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रामू अकेले अपने खेतों पर जाता है काम करने के लिए और वह अपने गांव से होकर अपने खेत पर जाता है। उसको आज बहुत ही ज़्यादा काम करना था, इसलिए वह सुबह उठकर ही चला आता है और अपने खेत पर जाकर बीज बोने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। वह दोपहर से काम कर रहा था। अचानक वह गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। उसकी तबीयत अधिक बिगड़ गई थी क्योंकि वह दोपहर तक काम कर रहा था। तभी वहाँ से एक आदमी आता है और वह आदमी वहाँ पर पहुंचकर बेचारे रामू को उठाता है और रामू से कहता है, ए भाई, उठो उठो, तुम बेहोश हो गए हो, कैसे काम करते हो? थोड़ा कम काम किया करो, ऐसे तो तुम्हारी हालत बहुत ही बेकार हो जाएगी। उठो उठो उठो। तभी वह ऐसा कहकर अपने दोस्त को उठाता है। रामू बेचारा होश में आता है और रामू कहता है, अरे भाई, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद कर दी। अब मैं क्या करूं? मैं और कितना काम करूं? मेरे बेटे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। अब मुझे फसल तो बोनी ही है। अब मैं क्या करूं? अब कुछ तो काम धंधा करना ही पड़ेगा।
तभी ऐसा कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है और काम खत्म होने के बाद में रामू भी अपने घर जाता है। बहुत दिनों बाद ऐसे ही चलता रहा। तभी एक दिन रामू बीमार हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसकी तबीयत इतनी बेकार थी कि वह अब उठ भी नहीं पा रहा था, जिस कारण वह अब सिर्फ बेड पर लेटा रहता था। यह सब देखकर उसकी फसल भी अब बिल्कुल तैयार खड़ी थी, पर बेचारा रामू तो बीमार था, जिस कारण उसकी फसल अब धीरे धीरे बेकार होने लगी। फसल में पानी लगने को आया और पानी ना मिल पाने के कारण उसकी फसल सारी की सारी सूख गई और उसकी फसल बिल्कुल बेकार हो गई। उसमें बहुत सारे खरपतवार उगाए और उसकी फसल देखते ही देखते नष्ट हो चुकी थी। बेचारा रामू तो अपने घर पर पड़ा रहता था, क्योंकि वह बीमार था। यह सब देखकर एक दिन उसका बेटा सोचता है, अरे यार, पिताजी तो बीमार हो गए, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों ना उनके लिए दवा लाते हैं। ऐसा कहकर वह उसका बेटा एक आदमी के पास जाता है, जो कि एक सिद्ध योगी बाबा जी थे। वह उसके पास जाता है और अपनी सारी समस्या को बताता है। अरे बाबा जी, मेरे जो पिताजी हैं वह बहुत बीमार हैं, कृपया करके उनका कुछ इलाज बता दीजिए, अब मेरी फसल भी नहीं हो पा रही है। तभी वह बाबा कहता है, देखो बेटा, यदि तुमको अपने पिता का इलाज चाहिए, वो बहुत ही बीमार है, तुम यहाँ से दूर जाना, एक गांव क्रॉस करना, तभी तुम्हें एक जादुई नारियल का पेड़ दिखेगा, उसी का तुम पानी पिला देना, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह आदमी वहाँ से जाता है। तभी रामू का बेटा उसी जगह पर पहुँच जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर 3 बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं। वह वहीं पर जाकर वहीं पर गिरा नारियल का पेड़ उठा लेता है। वह नारियल का पेड़ बहुत ही बड़ा था, जिसके कारण उसमें से नारियल बहुत ही कम गिरते थे और वह काफ़ी जादुई भी दुनिया लग रही थी। तभी वह नारियल को उठाकर अपने घर आता है और वह नारियल को लेकर अपने घर आता है। वह जल्द से जल्द अपने पिता के पास जाता है और अपने पिताजी को उठाता है। पिताजी, मैं आपके लिए देखिए क्या लाया हूँ, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं एक बाबा जी के पास गया था, उन्होंने कहा था कि ये नारियल का पानी पिला दो, ठीक हो जाओगे आप। तभी उसके पिताजी उसकी बात को मानकर उस नारियल के पानी को पी लेते हैं और देखते ही देखते उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। तभी प्रातः काल होती है और अब रामू बिल्कुल ठीक हो चुका था। देखते ही देखते अब रामू एकदम स्वस्थ हो चुका था और वह अपने आराम से बैठा था। फिर रामू स्वस्थ होने के बाद में वह फिर से अपनी फसल को बोने लगता है और अपना काम करने लगता है। अब की बार वह बीज बहुत ही बढ़िया तरह से बोता है ताकि उसकी फसल बेकार ना हो और वह ऐसे ही ज़िंदगी बिताता है।